नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। महाराष्ट्र में जो उप मुख्यमंत्री बना वह कभी नहीं बन पाया मुख्यमंत्री। क्या इस बार भी जारी रहेगा रिवाज? महाराष्ट्र के इतिहास में पिछले 46 साल में 9 नेता उप मुख्यमंत्री बने, पर इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। शिंदे सरकार में देवेंद्र फडणवीस भी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या वे इस रिकॉर्ड को तोड़ जाएंगे? गोपीनाथ मुंडे, अजित पवार जैसे कई दिग्गज नेता उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज तक इनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सका। कुछ ऐसी रही प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों की स्थिति। वर्ष 1978 में कांग्रेस के वसंतदादा पाटिल की सरकार में नासिक राव तिरपुड़े 3 माह तक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। उसी साल शरद पवार ने अपनी सरकार बनाई, तब तिरपुड़े को पद छोड़ना पड़ा। पवार ने सुंदरराव सोलंके को उप मुख्यमंत्री बनाया। सोलंके 1 वर्ष से ज्यादा इस पद पर रहे। 1983 में तिरपुड़े के मुख्यमंत्री बनने की खूब चर्चा थी, लेकिन वसंतदादा पाटिल ने फिर बाजी मार ली। 1983 में जब वसंतदादा पाटिल मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने रामराव आदिक को उप मुख्यमंत्री बनाया। आदिक कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। वे 1985 तक उप मुख्यमंत्री रहे। उनके भी कई बार मुख्यमंत्री बनने की चर्चा थी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वे नहीं पहुंच पाए। सियासी समीकरणों के चलते अजित पवार भी पद से चुके। महाराष्ट्र में पहली बार 1995 में शिवसेना बीजेपी की सरकार बनी। शिवसेना ने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया, तो बीजेपी ने गोपीनाथ मुंडे को उप मुख्यमंत्री बनाया। 1999 में शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी होने के मुद्दे को गरमाकर एनसीपी का गठन किया, लेकिन बाद में शरद पवार ने कांग्रेस के साथ ही गठबंधन कर लिया। 1999 के चुनाव में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना, तो शरद पवार ने छगन भुजबल को उप मुख्यमंत्री बनाया। सुशील शिंदे और विलासराव देशमुख की सरकार में भुजबल उप मुख्यमंत्री रहे। 2003 में एक आरोप के बाद भुजबल को साइड लाइन कर दिया गया। फिर शरद पवार ने 2003 में विजय सिंह पाटिल को उप मुख्यमंत्री बनाया। शरद पवार ने 2004 में आर पाटिल को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। शरद पवार ने पहली बार 2010 में अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया। अजित अब तक पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री काम कर चुके हैं। अजित कई बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन सियासी समीकरणों के चलते मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। क्या फडणवीस तोड़ पाएंगे यह मिथक? वर्ष 2014 में बीजेपी की सरकार आई, तो पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। 2019 के चुनाव के बाद फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के अलग होने से फडणवीस चूक गए। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद शिंदे सरकार बनी, तब फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या फडणवीस इस मिथक को तोड़ पाएंगे? क्या वे उप मुख्यमंत्री से फिर मुख्यमंत्री बन पाएंगे? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।